मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। भाभी कितनी सुंदर है यार, कितनी जवान। यार भैया के जाने के बाद ना ये बहुत अकेली पड़ गई हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती मैंने आज देखी। अभी तक मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी थी? इनको मन नहीं करता होगा ऐसे किसी और मर्द के साथ रहने का? क्योंकि भैया तो कब तक यूं ही विधवा बन के घूमती रहेगी, कब तक यूं ही सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई रहेंगी। और इनका मन नहीं करता होगा रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनने का, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनने का। लेकिन कोई बात नहीं, भैया चले गए इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इतनी मस्त भाभी छोड़ गए ये बात की बहुत खुशी है। इनको भी तो किसी मर्द की ज़रूरत होगी, तो इनके लिए मैं हूँ ना, इनको हर वो खुशियाँ दूंगा जो वो डिज़र्व करती हैं। और क्या पता मुझे भी वो हाँ बोल दे, मेरा भी काम हो जाएगा। यार भाभी आप कितनी हॉट हो, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और वैसे भी आप भी तो अकेली पड़ जाती होंगी ना अंदर ही अंदर। और एक ही घर में रह के हम इतना क्यों तड़पते हैं, जब पता है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और मुझे पता है आप भी ना मुझे मन ही मन बहुत प्यार करते हो, लेकिन मर्यादा की वजह से आप बोल नहीं पाते। लेकिन आपने खुद को देखा है कितने हॉट हैं आप, अपनी जवानी को देखा है। भाभी मैं ना आपको इतनी खुशियाँ दूंगा ना, आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और पता है आप ना ये सफ़ेद साड़ी डिज़र्व नहीं करती, आप रंग बिरंगी साड़ियाँ डिज़र्व करती है जो मैं आपको ला कर दूँगा। भैया चले गए, लेकिन आप जैसी हॉट लड़की मेरी नसीब में छोड़ गए। अरे भाभी आप उठ गई? अरे हाँ सॉरी, वो ना मेरी आँख लग गई थी। अरे कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी आराम करना चाहिए, आप कितना काम करती हैं। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ सौरभ? अरे नहीं भाभी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है भाभी, मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और इस सफ़ेद साड़ी से निकाल के आपको रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनाना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा भाभी। क्या आप अपनी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगे? देखो सौरभ, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप खुद सोचिए, पूरे दिन आप ये सफ़ेद साड़ी में घूमती रहती हैं। ज़रा देखो अपने आप को, आप कितनी हॉट है, सेक्सी हैं, कितनी प्यारी दिखती हैं। और आप ये छोटी उम्र में ऐसे सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ माना कि भैया के साथ बहुत ही बुरा हुआ, भगवान ने बहुत जल्दी उन्हें ऊपर बुला लिया, लेकिन आप ये सब डिज़र्व नहीं करती हैं। देखो सौरभ, अब मैं तुम्हारी ये ऐसी बातें नहीं सुनूंगी। जो मेरी किस्मत में था वो तो हो चुका है ना। मेरी ज़िंदगी पहले ही मजाक बन चुकी है, अब तुम क्यों मजाक बना रहे हो? प्लीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं आपको वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आप डिज़र्व करती हैं। और ऐसे आपकी ना अभी एक्चुअल में उम्र ये है कि आप मौज मस्ती करें, घूमें फिरें और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें नई नई ट्राई करें, ना कि घर के अंदर बैठे बैठे झाड़ू पोछा लगाएं और ये सफ़ेद साड़ी में घूमती रहें और भैया की याद के साथ बैठी रहें। आप समझिए ना भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। भाभी मैं ना आपको अपना नाम देना चाहता हूँ, आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे हाँ बोल दीजिए ना। नहीं सौरभ, देखो प्लीज़ मुझसे इस लहजे में बात मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आर सो हॉट। अपने आप को देखो ज़रा, आप कितनी प्यारी लगती हैं। और मुझे भी पता है कि आपको भी किसी मर्द की ज़रूरत है, तो मैं हूँ ना आपके लिए। हम लोग दोनों मिलके बहुत मज़े करेंगे। क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो? नहीं सौरभ, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा। अरे भाभी
आप समझती क्यों नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपको वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जो एक लड़की डिज़र्व करती है। और आप इतनी जवान है, आपके लिए मैं हूँ ना। मेरी जवानी भी फूट रही है तो मेरे लिए आप हो, मैं कहीं और किसी और को क्यों ढूंढूं? भाभी समझिए ना, है ना, एक बार और ट्राई करूँगा, क्या पता हाँ बोल दे, मेरा काम हो जाएगा। पता नहीं सौरभ को क्या हो गया है, ये तो ऐसा था भी नहीं। एक तो मेरे साथ पहले ही मेरी ज़िंदगी ने इतना भद्दा मजाक कर रखा है, ऊपर से अब ये, मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। पता नहीं सौरभ को क्या हो गया है। आई लव यू भाभी। आपने मुझे चाटा क्यों मारा? सौरभ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भाभी ओवर रिएक्ट मत करो, मुझे पता है कि आप भी ना मुझसे मनी मन बहुत प्यार करते हो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो, प्यार का मतलब जानते भी तुम कि प्यार क्या होता है? भाभी मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ एंड जस्ट लुक एट योरसेल्फ। आप ये सफ़ेद साड़ी में पड़ी रहती हो, आपको मैं रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनाना चाहता हूँ, खुशियाँ देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिए ना। शर्म आनी चाहिए सौरभ तुम्हें, भाभी है तुम्हारी, पता है तुम्हें भाभी माँ समान होती है। एक तो वो चले गए हैं, तुम उनका जाने का ये फायदा उठा रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती ये करते हुए? कम ऑन भाभी, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? अगर आप और मैं मिलके थोड़ा बहुत लाइफ एंजॉय कर लेंगे तो समाज का क्या ही बिगड़ जाएगा। बस सौरभ, तुम्हारी बहुत बकवास सुन रही हूँ मैं सुबह से। अब आज के बाद तुम अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। अरे कितना अच्छा समझती थी तुमको मैं, और तुम अपनी ही भाभी के साथ गलत करने जा रहे थे। कितना भरोसा करती हूँ मैं तुम पर। पता है तुम्हारे भाई के जाने के बाद मुझे इस घर में अपना छोटा भाई दिखता था, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, और तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया है सौरभ। मेरी नज़रों के सामने भी मत आना, मुझे तुमसे नफरत हो गई है आज। पता है तुम्हें आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की? मैंने शादी इसलिए नहीं की कि तुम उनके छोटे भाई हो। मैंने सोचा पहले ये सेटल हो जाए, उसके बाद मैं देखती हूँ, पर लेकिन तुमने हर एक चीज़ पे मेरा भरोसा तोड़ दिया है सौरभ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता है सौरभ, बाहर के लोग कुछ बोलते तो मैं सहन भी कर लेती, लेकिन तुमसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी सौरभ। तुमने आज मेरा भरोसा बहुत तोड़ दिया है। अब इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, चले जाओ इस घर से। मुझे माफ़ कर देना भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा आप अकेली पड़ गई हैं, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत खुशियाँ देने के बारे में सोचा था, और ये नहीं पता था कि आपके दिल में अभी भी भैया को लेके इतना प्यार है। और मैं ही पागल था जो आपको लेके बहुत कुछ गलत गलत सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ भाभी मुझे घर से मत निकालो, क्योंकि मेरा भी आपके अलावा और कोई भी नहीं है। और वैसे भी मैं आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा, और हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। आपकी क्या, मैं हर लड़की की रिस्पेक्ट करूँगा। मैं कभी भी किसी को गंदी नज़र से नहीं देखूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं ना अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। देखो सौरभ, मैं तुम्हें आज आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है मेरे साथ, तो मेरे छोटे भाई की तरह रहो, ताकि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हारी देखभाल करूँ, अच्छे से बनकर रहो मेरे साथ। इससे उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा मत करो कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। जब अपना ही देवर ऐसी हरकत करेगा तो क्या बीतती है एक औरत के मन पे। और मैंने तो इसको अपना छोटा भाई माना था। सच में आप तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज कि जिससे इतना प्यार किया आपके भाई से, उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं होता।